दोबारा करवाओ। फिरदौस साहिबा, इसमें से जो इंट्रा पार्टी में, क्योंकि आप तक मुखालिफ पार्टी की हैं, उस पर मैं आपसे क्या पूछूं, लेकिन जो इनकी बात से सवाल निकलता है ना, मुझे देख के भी आप बात कर सकती हैं वैसे मकबूलियत वो कह रहे ख़त्म नहीं हो रही आपके मुखालिफ इमरान खान की, इस वजह से बल्ले का निशान निकालना ज़रूरी है, इस वजह से ये सारा इंट्रा पार्टी के ऊपर अकबर असबाब पर डटे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान, सबसे पहले तो अपनी बहन जो है वो आफिया सदीकी, उसके लिए मैं ज़ाहिर यकजहती करूँगी, और एक खातून होते हुए एक उस पेन को, उस दर्द को, उस फैमिली की जो इस वक्त हालत है, और एक पूरी कौम जिस तरह की मुश्किल में गिरी हुई है, उस फीलिंग को आपके ज़रिए एक्सप्रेस करूँगी और उनसे इज़हार अकीदत भी करूँगी। अब जहाँ हम आफिया सदीकी की बात कर रहे हैं, वहाँ हमारी बहुत सारी बहनें, बेटियाँ, माएँ गज़ा के अंदर उस इसराइली जारियत की जद में है, और जिस किस्म की गुंडागर्दी, बदमाशी एक इंटरनेशनल बदमाश बन के इसराइल कर रहा है, और उन नहत्ते फ़लस्तीनियों का जिस तरह कत्लेआम हो रहा है, नस्ल कुशी हो रही है, हमें उसकी भी मजम्मत करनी चाहिए। और जो हमारी उम्मा है उसको मजम्मत से निकल के वो ठोस हिकमत अमली और एक इसराइल और पाकिस्तान का मुनफरद जो कम्बिनेशन कह लें या एक आइडेंटिफिकेशन कह लें, कि वो भी एक मज़हब के नाम पे आइडियोलॉजिकल मुल्क बना, और पाकिस्तान भी। हमें स्ट्रेंथ ये है कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, और हम उम्मा को लीड करते हुए हमें अपनी आवाज़ को, हुकूमत वक्त को और ज़्यादा तक़वियत और ताकत से बैनुल अक़वामी सतह पे इसको हाईलाइट करना चाहिए। अब मेरा सवाल ये था कि जो बात आपने खत्म नहीं हो रही तो बल्ले का निशान निकालना जरूरी है। बात यह है कि इंस्टीट्यूशन कोई भी हो ना, वो आपकी ख्वाहिश और ना मेरी हसरत से वो चलेगा, उसको आइन और कानून की उस ताकत से चलना चाहिए। और पूरी उम्मीद हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन जिसको एक रेगुलेटर का रोल मिला, हमारा ये नारा था जो हमारी सबका चेयरमैन साहब और ओवरऑल पीटीआई की तमाम जो लीडरशिप थी, जो हम समेत बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स, जी जी, कि हमने इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करनी है, हमने अदारे बनाने हैं, हम शख्सियात को बनाने में लग गए, और हमने शख्सियात को इतना मजबूत किया कि अदारे इतने कमज़ोर हुए कि वो शख्सियात उन अदारों पे हावी हो गई। अब वो इदारा जिसका नाम इलेक्शन कमीशन है, वो जहाँ पे कानून को आप अपने लिए खिलवाड़ बना लेंगे तो वो इदारा जो है वो अब हरकत में आएगा। क्या आपने जो, मैं नहीं कहती कि नून ने ठीक कराए होंगे या पीपल्स पार्टी ने कराए होंगे, क्या अगर उन्होंने गलत काम किया, कोई इंतखाबात के अंदर उन्होंने अपने कायदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की, तो किसी ने चैलेंज किया, किसी ने उंगली उठाई, किसी ने पॉइंट आउट किया कि ये जमातें जो है, तो आप कह रही वहां कोई अकबर बाबर नहीं था। जब आप किसी चीज को, किसी गलत को पॉइंट आउट नहीं करते, चैलेंज नहीं करते, तो वो फॉर ग्रांटेड। आपको उस अदारे को जहां गलत हुआ है उसको रोकना चाहिए, और जहां निशानदेही हुई है कानून के मुताबिक उस पे अमल होना चाहिए। खत्म नहीं हो रही तो फिर इसलिए डिस्क्वालीफाई होगी। बात यह है कि ये मकबूलियत का पैरामीटर किसने तय कर लिया, कहाँ से आपने जांच लिया कि मकबूलियत जो है वो इस वक्त आसमान को छू रही है, या कौन सा पैरामीटर? जमहूरियत के अंदर तो उसको जांचने का, नापने का पार्लिमानी सिस्टम के अंदर वोट है, बैलेट बॉक्स के अंदर वो वोट जाता है, क्या वो सोशल मीडिया के ट्रेंड्स हैं, क्या वो लाइक्स हैं, क्या वो शेयरिंग है किसी पोस्ट की, उसका नाम आपने जमहूरियत रखा है या उसको आप मकबूलियत कहते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है और कोई दो राय नहीं है कि चेयरमैन पीटीआई एक सेलिब्रिटी और उनका एक अपना फ़ैन क्लब है, और एक क्रिकेटर होते हुए उनका एक अपना हल्का अहबाब है जो उनको हीरो के तौर पे फॉलो करता है। अब आप मुझे ये बताएं कि जो शख्स, बड़े हंस रहे हैं इस बात पे, मुझे पता है उनके अंदर क्या मचल रहा है इस वक्त, क्या कहना चाह रहे हैं, मेरे भाई हैं वो दिल खोल के कहें, उनका हक है। लेकिन देखना ये है कि जो आपकी स्पोर्ट है, जो आपकी पॉपुलैरिटी है, वो कन्वर्ट होनी है इनटू वोट ऑन इलेक्शन डे। इलेक्शन डे 8 फरवरी का ऐलान हो चुका है, और ऐथे ही घोड़ा ते ऐथे ही मैदान, और पता चल जाएगा कि कौन कितना पॉपुलर है, और वो पॉपुलैरिटी और सपोर्ट टिल द टाइम वोट में कन्वर्ट नहीं होती तब तक वो मानी नहीं जाएगी आपके नजदीक, क्लब रहेगा और वो हीरोइज्म के गिर्द घूमता रहेगा, और उसका सियासत के अंदर जो मकबूलियत जांचने का पैमाना है वो इलेक्शन। वोट क्विकली बोलते, मैं नए साहब से सवाल पूछा था, आपने कुछ कहना भट्टी साहब?